अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब बोलो। रात को पहले मेरी परसों कादर बच गए। परसों मैंने ग्रुप में लिखा है ना वो क्या लिखा परसों परसों वो सुना ना वो काम जितना है मतलब रखता है ग्रुप में बराबर लिखा है ना पर्सनल जो चालू पड़े क्या कैसे ना टॉपिक। भाई माइक बंद कर दो, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। सलमान भाई आपका कैमरा वीडियो फोटो नहीं दिख रहा है। एक मिनट दिखेगा। ये अभी देखो, आईफोन 13 प्रो मैक्स इनका चालू है, सलाउद्दीन भाई का चालू है, फिर आशरा, इमरान भाई, ये सब अपना माइक बंद करो। हो जाए। ये आमिर पटेल भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? अच्छा, તમે ક્યાંથી છો? मंगरोल तालुका नानी नरोल। जी आमिर भाई। मंगरोल तालुका नानी नरोल। अच्छा, चलो। चेक करो। थोड़ा साइड पे हटो ना। ये तो निकल रहा है। वो खतरनाक देखा क्या दस फुट दूर है मैं तो देखो अभी भी किसी का कंटाळा मैंने तो 10 फुट दूर। मतलब बहुत सारे लोगों ने सलाम लिखे, सबको वालेकुम अस्सलाम। सलमान भाई आवाज नहीं आ रही थी। जी। अच्छा। सलमान भाई आवाज एकदम क्लियर आ रही है। अभी आवाज मैंने कुछ बोला ही नहीं है। अभी आ रही आवाज? आवाज आ रही है? हाँ भाई आ रही आवाज आ आ रही रही। है। आ रही है, सबकी आ रही है। यहाँ के आटे को मैं रखता देखो माशाल्लाह। है। यही से इससे तो नहीं आ रहा। मालिक का आ जाने के बाद। अरे भाई सलमान भाई अभी कुछ बोले ही नहीं है तो ब्रेक कहाँ से हो गया। अस्सलाम वालेकुम। देखो पहले दिन मैंने जो है सिखाया था स्टॉक मार्केट हलाल है कि नहीं है, ठीक है। ये बताए थे पहले दिन कि स्टॉक मार्केट हलाल है कि नहीं है, और स्टॉक मार्केट किस तरीके से वर्क करता है। फिर दूसरे दिन हमने बताए थे कि भाई स्टॉक मार्केट जो है उसके अंदर में कौन से जो है स्टॉक हलाल नहीं है, जैसे निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, और जितने बैंकिंग शेयर है वो है, जो शुगर की ऐसी कंपनियां हैं जो शराब की कंपनियों को अल्कोहल बना कर देती है वो, और दूसरी ऐसी कंपनियां जिनका बिजनेस हलाल है लेकिन वो 33% से ज़्यादा वो लोग सूद के अंदर में है, तो ये सारी कंपनियों के अंदर में हम काम नहीं कर सकते। जो हलाल कंपनी है उसके अंदर में हम लोग काम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं मंडे के दिन, सोमवार के दिन आप लोगों को बताऊंगा कि हम कैसे चेक करें कि ये कंपनी हमारे लिए हलाल है। उसके अलावा उसका फंडामेंटल हम कैसे चेक कर सकते हैं कि भाई ये फंडामेंटली मजबूत कंपनी है कि नहीं, ये अच्छी कंपनी है कि नहीं, ये हम कैसे चेक करेंगे, तो वो इंशाल्लाह मंडे के दिन, सोमवार के दिन में मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक मिनट। आवाज नहीं आ रही सलमान भाई सलमान भाई। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही सलमान भाई। ओनली फॉर वीडियो आ रही है आपकी। तो हमने जो है ये सीखी थी, और इंशाल्लाह मंडे के दिन में ये हम बताएंगे कि भाई कौन से स्टॉक हलाल है,
कौन से स्टॉक हम चेक कर सकते कि भाई ये स्टॉक हलाल है कि नहीं, उसका फंडामेंटल कैसे चेक करना, उनका क्वार्टर रिजल्ट कैसे चेक करना, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मंडे के दिन में बताएं। आज कल मैंने बताया था कि भाई बाई कैसे करना, सेल कैसे करना, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, एक मिनट, कुछ लोग बोल रहे आवाज़ है जादू। अभी देखो मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? जी आ रही हाँ, आवाज़ क्लियर आ रही है। जी भाई आ रही। तो ये चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लियर। ए आयशा, सलमान भाई गायब हो गए आप वीडियो में से। सलमान वीडियो भी नहीं आ रही है, ऑडियो भी नहीं आ रहा। गए तो मंडे के गायब ही दिन हो में हम ये जाएंगे ना चीजें यार। लेंगे कि हम स्टॉक कैसे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि भाई ये हलाल है कि नहीं, क्वार्टर रिजल्ट कैसे चेक करना है, क्योंकि सबसे अहम स्टॉक के अंदर में यही है। अगर हमने कोई स्टॉक खरीदा है, अब वो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उसके क्वार्टर रिजल्ट क्या है, ये सारी चीजें चेक करना, तो वो इंशाल्लाह मंडे के दिन चेक करेंगे। कल हमने चेक किया था कि भाई बाई कैसे करना है, फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों ने बोले थे कि सेल कैसे करना है, तो मैंने बताया था सेल करने के लिए ऑलरेडी मैंने यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, तो वो जाकर आप लोग चेक कर। उसके अलावा फिर बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आए थे DDPI कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, तो मैंने आज उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो बनाकर डाल दिया हूँ कि आप लोग DDPI कैसे कर सकते हैं। वो जिन लोगों ने नहीं देखा है तो यूट्यूब चैनल के ऊपर में देख लेना कि DDPI कैसे देखना, DDPI कैसे आप एक्टिवेट कर सकते हो। सलमान में म्यूट पे रह गया आप। DDPI के बारे में मैंने बताया था। आपका आवाज बहुत कट रहा तो है, यूँ आवाज पूछ नहीं रहे आ कि रही सही। DDPI क्या है, तो मैं आपको बताऊँ DDPI क्या है कि जब आप लोग स्टॉक खरीदे तो बेचते उस वक्त में पहले आपसे टीपिन मांगेंगे, टीपिन जनरेट करो, टीपिन जनरेट हो जाएंगी, उसके बाद में आपसे OTP मांगेंगे। तो ये सारी चीज़ें नहीं देना है हमेशा के लिए, तो 118 रुपये एक मरतबा कट्टे DDPI एक्टिवेट कराने के। वो DDPI हम एक्टिवेट करा लेते तो उसके बाद में हमेशा जो है OTP डालने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये DDPI हो गया। अब उसके बाद में मैं बताया था आज की भाई हमारा टॉपिक रहेगा कि हम लोग हमारा इंडियन मार्केट खुलने से पहले कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा इंडियन मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सलमान भाई आप रात से स्टॉक दे दो कि कौन से स्टॉक खरीदना है, तो देखो रात में पता नहीं चलता। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इसके लिए वो पता नहीं चलता क्योंकि अभी देखो अमेरिका की मार्केट चालू है और अमेरिका की मार्केट जो है वो रात में इंडिया के जब 2:30 बजते हैं तब क्लोज होती है, और पूरी दुनिया की मार्केट है जो है अमेरिका की मार्केट जैसे रिएक्ट करती है उसके ऊपर में पूरी दुनिया की मार्केट चलती है। अब रात में 2:30 बजे जब अमेरिका की मार्केट बंद होगी, तो अमेरिका की मार्केट अगर डाउन में बंद होगी तो चांसेस यही होते हैं कि इंडिया की मार्केट भी डाउन से ही खुलेंगी। अगर अमेरिका की मार्केट ऊपर गई, ज़्यादा तेजी में है, प्रॉफिट में है, ग्रीन में बंद हुई 300-400 पॉइंट ऊपर, तो फिर इंडिया की मार्केट भी जो है ऊपर जाएंगी। ये वहां से अंदाजा लगता है। इसलिए सबसे पहले जैसे हम सुबह में उठे 7 बजे 7:30 बजे या फजर की नमाज में, तो सबसे पहले हम लोग जो ये चेक करें कि अमेरिका की मार्केट का क्या हाल है। तो इंशाल्लाह अब से मैं कल से रोजाना आप लोगों को अपडेट डालूंगा कि अमेरिका की मार्केट प्लस में बंद हुई थी या डाउन में बंद हुई थी। जो अपना 14 जुलाई वाला ग्रुप है उसके अंदर में इंशाल्लाह मैं रोजाना डाल दूंगा अमेरिका की मार्केट की अपडेट। तो सबसे पहले तो ये चेक करना है कि अमेरिका की मार्केट ऊपर बंद हुई या नीचे बंद हुई। उसके बाद में जब सुबह में उठेंगे तो सुबह में हमको चाइना की मार्केट, जापान की मार्केट और ये जितने इधर की कंट्री है एशिया की कंट्री, वहाँ के मार्केट जो है, हमारे यहाँ 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है, लेकिन उनके यहाँ पर सुबह 7 सवा 7 बजे, यानी वहाँ पर भी उस वक्त में 9:15 बजे होते हैं, लेकिन उस वक्त में मार्केट वो ओपन हो जाती है। तो हमारे 2 घंटे पहले पता चल जाता है कि उनकी मार्केट ऊपर है या डाउन है। तो उनकी मार्केट है तो फिर उसके बाद तो अंदाजा लग जाता है कि अब हमारी मार्केट खुलेगी तो अप जाएंगे या डाउन जाएंगे। उसके अंदर भी हमारे यहाँ पर देखो आप जी बिजनेस देखेंगे तो जी बिजनेस के ऊपर में बताता है
गिफ्ट निफ्टी, आप लोग न्यूज देखेंगे ना, न्यूज, तो न्यूज के अंदर में वहां पर दिखाएगा गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी में अगर ग्रीन कलर में 100 पॉइंट प्लस है तो हमारा मार्केट खुलेगा तो 100 पॉइंट प्लस में खुलेगा। अगर गिफ्ट निफ्टी में रेड में 100 पॉइंट है तो हमारा मार्केट खुलेगा 100 पॉइंट माइनस के अंदर में खुलेगा। ज्यादातर हमेशा जैसे गिफ्ट निफ्टी बताता है उसी तरीके से हमारा मार्केट खुलता है। इसलिए ये तीनों चारों चीजों का हम लोग ध्यान रखें। सबसे पहले क्या देखेंगे, अमेरिका का मार्केट, उसके बाद में एशिया के मार्केट, हाँ चालू है और ना। उसके बाद में हम जो चेक करेंगे गिफ्ट निफ्टी। ये सारा आपको जी बिजनेस के ऊपर में बताएगा। आप जाओ देखते हैं, अगर मेरा जल्दी होगा तो मैं आऊंगा, नहीं तो तो आप ये खत्म सारी कर चीजें आपको आ जाओ trading। जी बिजनेस में बताएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो आप जी बिजनेस के ऊपर में ये सारी चीजें चेक करो। और उसके बाद में जो गिफ्ट निफ्टी बता रहा है, अच्छा ये कुछ लोग बोल रहे हैं आवाज अटक रही, तो मेरी आवाज नहीं आ रही क्या बराबर? एकदम क्लियर आवाज आ रही है देखो सलमान भाई, कोई दिक्कत अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। एकदम साफ आवाज आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सलमान कलीम भाई भाई इतना म्यूट करे तो ज्यादा वो बीच में बात कर रहे हैं। इसमें कोई और की आवाज आ रही है। देखो इसमें एक आध किसको नहीं आ रही होंगी शायद, तो वो उनका है ना नेटवर्क नहीं पकड़ रहा होगा, बाकी तो सब लोग बोल रहे हैं आ रही है। तो इस तरीके से फिर अब हमारा इंडिया का मार्केट खुलेगा। तो इसीलिए देखो आप लोगों ने देखे होंगे ज्यादातर, अगर मैं सुबह में मैसेज डालता हूँ तो वो 9:07 के बाद में, और 9:15 में मार्केट ओपन होता है उससे पहले डाल देता हूँ। लेकिन 9:07 पे, 9:08 पे मैं मैसेज डालता हूँ कि अपना मार्केट कैसे खुला, स्टॉक कहाँ पर खुल रहे, उसके बाद में मैं डालता हूँ, पहले से डालकर नहीं रखता हूँ इसीलिए। और दूसरा कि बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि भाई कभी कभार मैंने सुबह में नहीं डाला, तो देखो अभी जैसे मार्केट का मूड माहौल देखे तो अपनों को ऐसा लग रहा है कि मार्केट खुलेगा तो नीचे गिरेगा, तो आप सुबह में 9 बजे डालकर क्या फायदा कि भाई ये खरीदो। तो उस वक्त में ऐसा होता है कि हम 11 बजे बाद, 12 बजे बाद भी स्टॉक डालते हैं, तो मार्केट का माहौल देखकर स्टॉक डालने होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमको जो है ग्लोबल मार्केट देखना है और ग्लोबल मार्केट चेक करना है कि ग्लोबल मार्केट जो है कैसे चलता है। और जो है रोजाना न्यूज़ देखनी, अगर आप लोग न्यूज़ देखेंगे स्टॉक मार्केट के रिलेटेड तो आपको पता चलेगा किस तरीके से काम करना है। अभी कुछ दिन पहले जिन्होंने मेरा अहमदाबाद वाला प्रोग्राम देखे होंगे तो मैंने उन लोगों को बताया था, अहमदाबाद के अंदर में, अहमदाबाद का जिन्होंने प्रोग्राम देखे होंगे उनको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले मार्केट पूरा डाउन था, 700 पॉइंट मार्केट डाउन में था, लेकिन मैंने जो है स्टॉक दिया था वो अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर गया। क्यों ऊपर गया कि हमने जो है वो कपड़े की जो कंपनी थी उसकी स्टॉक दिए थे, ट्राइडेंट कंपनी जो कपड़े की मिल है, जो कपड़े बनाती है, उनके स्टॉक दिए थे। मार्केट डाउन है लेकिन फिर भी वो टारगेट को अचीव हो गया और वो 7% अप गया एक ही दिन में। जिस दिन स्टॉक दिया 7% अप गया। तो कैसे गया, देखो ये न्यूज़ के ऊपर रिएक्ट करता है। जैसे ठीक, सलमान भाई, अगर आप जैसे कि जूम एप्लीकेशन पे आपके लैपटॉप से अगर किसी को बताए कि इस तरह से चेक करना है, इस तरह से चेक करना है, तो वो क्या वो बेटर रहेगा कि सामने वाले को भी एक दिमाग में आएगा कि हाँ भाई ये कहाँ जाकर चेक करना है। वो मैं आपको बताऊंगा सलमान इंशाल्लाह। सलमान भाई प्रैक्टिकल करके बताइए। वो भी बताऊंगा मैं, वो भी बताऊंगा आप लोगों को, वो सारी चीजें बताऊंगा मैं इंशाल्लाह, वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी अपनी क्या बात चालू थी? फ्रीडम के बारे में। कपड़े की मार्केट के बारे में आप। 7% जो है वो ऊपर गया। तो कैसे ऊपर गया कि मार्केट जो है उस दिन पूरा डाउन था, लेकिन जो मैंने स्टॉक दिया वो 7% ऊपर गया, क्योंकि उस दिन न्यूज़ के अंदर में ये बात आई कि ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाया है, तो ये जितने उधर साइड के देश है उसके ऊपर 25% लगाया है, जिसमें बांग्लादेश के ऊपर भी 25% टैरिफ लगा दिया। अब बांग्लादेश का जो है बिजनेस ज्यादातर किसका है आप लोगों को पता होगा, तो बांग्लादेश का ज्यादातर बिजनेस जो है वो कपड़ों का है, और उसके कपड़े दुनिया के सारे मुल्कों के अंदर में एक्सपोर्ट होते हैं। अब अमेरिका ने 25% टैरिफ लगा दिया। अब जैसे हमारे इंडिया की बातचीत चालू है तो उम्मीद ये है कि अभी तक इंडिया पे कोई टैरिफ नहीं लगा है, और उम्मीद ये है कि इंडिया पे टैरिफ लगेगा तो भी 10% ही लगेगा। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊं कि बांग्लादेश से एक कपड़ा 100 रुपये मीटर निकला, अब वहां पर अमेरिका में 25% टैरिफ लग गया,
तो जैसे वो अमेरिका में पहुंचेगा तो 25% टैरिफ लग गया, तो 125 रुपये का उनको हो गया। तो वहां पर जो यहाँ से 100 रुपये में निकला वो वहां पर अमेरिका में कितने में पहुंच रहा है? 125 रुपये में। 125 में। ये देखो पूछ रहे टेरिफ का मतलब क्या? टेरिफ का मतलब ये कि भाई तुम्हारे देश से जो माल आएगा, जो भी माल आएगा अमेरिका में, उसके ऊपर हम 25% एक्स्ट्रा टैक्स लेंगे। और अभी इंडिया के ऊपर तो कोई टैक्स लगा नहीं है, और अगर आगे चल के लगा भी तो 10% लगेगा। तो अभी अगर हमारा 100 रुपये का कपड़ा जा रहा है तो वह 100 रुपये में चल रहा है, और अगर आगे 10% लगा भी तो कितना होगा? 110 रुपया। तो अभी अमेरिका के लोग 125 रुपये मीटर कपड़ा खरीदेंगे या 110 रुपये 100 रुपये मीटर खरीदेंगे? कौन सा लेंगे? 100 रुपये वाला लेंगे 125 या रुपये। 110 रुपये वाला लेंगे? क्योंकि उनको इंडिया का सस्ता पड़ेगा। तो अब जो माल बांग्लादेश से जाता था उसमें कमी आएंगी, और इंडिया की जितनी कंपनियां हैं उनका बिजनेस ज्यादा होगा, तो उनको आगे प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो ये एक न्यूज आई। तो ये कौन से सेक्टर के लिए न्यूज अच्छी थी? जो लोग फैक्ट्री में कपड़े बनाते हैं। तो उसके अंदर में देखो, आप लोगों ने देखे होंगे रेमंड भी जो है 5% 10% उस वक्त में बढ़ा था, और मैंने उस वक्त में ट्राइडेंट दिया था ग्रुप के अंदर में, तो 7% वो एक ही दिन में अप गया था। तो वो इसीलिए दिया था कि वहां की न्यूज थी। इसी तरीके से बीच में पावर कंपनियों की न्यूज थी, तो मैंने पावर कंपनी के स्टॉक दिए थे। तो इसी तरीके से हम स्टॉक के ऊपर में जो है न्यूज भी देखेंगे कि अगर मार्केट डाउन है लेकिन किसी सेक्टर की अगर न्यूज अच्छी है तो वो स्टॉक चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए न्यूज को देखना जो है बहुत जरूरी है, और न्यूज के ऊपर में मार्केट जो है रिएक्ट करता है, और न्यूज के ऊपर में मार्केट चलता है। अभी देखो ईरान और इजराइल की वॉर चल रही थी, तो ईरान और इजराइल की वॉर पे पूरा मार्केट डाउन था, लेकिन मैंने वो ईरान इजराइल वॉर पे जितने स्टॉक दिए थे वो अप गए। तो बहुत सारे लोग ये थे भाई ये पूरा मार्केट डाउन जा रहा है, आप स्टॉक दे रहे हो, उसके टारगेट अचीव हो जा रहे, क्या बात है? तो देखो मैं आपको समझाता हूँ। उसमें बात ये थी कि भाई न्यूज देखकर हम काम कर रहे हैं। अभी ईरान इजराइल वॉर के वक्त में, वॉर से पहले क्रूड ऑयल का भाव $65 का था। कितने डॉलर का भाव था? $65 का भाव था क्रूड ऑयल का। अब क्रूड ऑयल $65 का रेट था, और जैसे ईरान इजराइल की वॉर हुई तो क्रूड ऑयल का भाव $80 हो गया। अब ONGC और ऑयल इंडिया, ये कंपनी जो है ये हमारे इंडिया के अंदर में ड्रिलिंग करती है, और ये जमीन के अंदर से ऑयल निकालती है। तो अब ये लोग पहले $65 से बाहर से आ रहा था, तो इनको भी यहाँ की मार्केट में क्या भाव बेचना है? $65। $65 का एक बैरल, ठीक है। अब इनको खर्चा तो वही लग रहा है जो 100 रुपये आदमी को देने हैं, जो खर्चा करना है। और अब उसी ऑयल का भाव $80 हो गया, तो भी तो खर्चा उनको इतना ही है, लेकिन इनका माल क्या भाव बिक रहा है? $80। तो $15 यानी 1200 रुपया, 1300 रुपया, 1400 रुपया इनको ज्यादा मिलने लग गया। तो अब इनको 1300 1400 रुपया ज्यादा मिल रहा है, तो इनका प्रॉफिट बढ़ने वाला है। तो पूरा मार्केट डाउन जा रहा है। मैंने ONGC के कॉल दिए तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके टारगेट अचीव हो गए। तो इसी तरीके से सबसे पहले मार्केट को देखना और सेक्टर वाइज देखना कि किसकी न्यूज अच्छी है, उसके स्टॉक चलेंगे। अब जैसे ही ईरान इजराइल की वॉर खत्म हुई तो क्रूड ऑयल के भाव कम हुए, तो मैंने HPCL BPCL का बोला कि इसको बाय करो, और उसके टारगेट अचीव हुए। और मैंने BPCL का बोला था 25 तारीख को कि 320 पे खरीदो, एक महीने में 350 रुपये आएगा, लेकिन वो 12 दिन के अंदर 350 रुपये टारगेट अचीव हो गया 10% का। तो अभी कोई बताएगा क्रूड ऑयल के भाव बढ़ गए तो ONGC और ऑयल इंडिया के जो है शेयर ऊपर जाते, और क्रूड ऑयल के भाव कम हो जाते तो HPCL BPCL के भाव जो है ये बढ़ जाते। तो ऐसा क्यों होता है? हालांकि ये सारी कंपनियां ऑयल कंपनी है, लेकिन फिर भी इनके भाव बढ़ रहे हैं, इनके भाव कम हो रहे हैं। Recording in progress. कोई बताएगा? सलमान भाई, जो इंडियन कंपनी है वो मतलब कि IOC वगैरह वो इंडिया में ऑयल निकालती है, तो उनको तो इतना ही बजट लगता है, उनको ज्यादा कुछ होता नहीं है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, देखो अभी मैं बताता हूँ। और कोई बता सकता है? एक आवाज बार और किसका आ रहा बताइए, है? क्या बंद करो। सवाल पूछ रहे हैं आप? एक बार और बताइए। सलमान भाई, हाँ देखो अभी मैं बता रहा हूँ आपको। देखो 5 कंपनी है, एक HPCL, ठीक है, एक HPCL, एक BPCL,
और एक आईओसी, ये 3 कंपनी है। एचपीसीएल का पूरा नाम क्या है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जो पेट्रोल पंप लगे हुए। बीपीसीएल का पूरा नाम क्या है? भारत पेट्रोलियम, जो सारे पेट्रोल पंप लगे हुए वो है। और आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जो पेट्रोल पंप है। तो अब ये तीनों जो है ना, ये जमीन से पेट्रोल निकालते नहीं है। जैसे सऊदी अरब है और जितने कुवैत है, कतर है, रशिया है, इन लोगों के पास से पेट्रोल, ये क्रूड ऑयल मंगाते हैं और मंगाकर ये लोग रिफाइन करते, फिल्टर करते और अपने पेट्रोल पंप पे बेचते हैं। ठीक है। तो जब $65 में आ रहा था, तो $65 में लाकर ये लोग पेट्रोल पंप पे कितने में बेच रहे थे? $100 में। फिर वॉर बढ़ी तो ये $80 में खरीदने लगे, लेकिन इनको पेट्रोल पंप पे कितने में बेचना था? $100 में। तो उस वक्त में इसके भाव कम हो रहे थे, लेकिन जैसे वॉर खत्म हो गई, तो वॉर खत्म होने के बाद में जहाँ $80 का खरीद कर भी ये लोग $100 में बेच रहे थे, वहीं पर इनको $65 में खरीदी और बेचना कितने में? $100 में। तो इनका प्रॉफिट क्या हो गया? प्रॉफिट जो था इनका, वो प्रॉफिट बढ़ गया। तो प्रॉफिट बढ़ गया तो शेयर के प्राइस ऑटोमेटिक ऊपर जाने वाले। तो ये 3 कंपनी की मिसाल हुई, एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी। अब ओएनजीसी और ऑयल इंडिया का पूरा उल्टा है। ओएनजीसी कंपनी और ऑयल इंडिया कंपनी ये बाहर से खरीद कर नहीं लाती है, ये अपने यहीं से जमीन में से ड्रिलिंग करती है। तो इनको खर्चा तो उतना ही लगता है, लेकिन अब ऑयल के भाव $65 थे तो ये लोग बेच रहे थे 65 में, खर्चा उतना ही था। अब $80 हो गए तो इनको $80 मिल रहा है और खर्चा उतना ही है, तो इनका प्रॉफिट बढ़ गया। तो इस तरीके से काम होता है। तो क्रूड ऑयल के भाव कम होते बढ़ते तो इन लोगों के भाव ऊपर नीचे होते हैं। इसी तरीके से जितने भी सेक्टर है, तो उन सेक्टर के भाव जो है न्यूज के ऊपर में ऊपर आते हैं, नीचे जाते हैं। और अभी जो है वक्त चल रहा है, ये रिजल्ट का वक्त चल रहा है। जिन कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आएंगे उसके स्टॉक 10%, 15%, 20-20% तक ऊपर जाएंगे। और जिन कंपनियों के रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, उनके 5%, 10% स्टॉक जो है नीचे आ जाएंगे। तो इस तरीके से कंपनी जो भी है और मार्केट जो भी है वो न्यूज के ऊपर चलता है, और जैसे न्यूज आती है उसी हिसाब से मार्केट चलता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? जी आ गया। अभी जो आज बताया उसमें से अगर किसी को नहीं समझा हो तो बताओ। नहीं समझ में आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका समझाने का तरीका माशाल्लाह बहुत अमेरिकन अच्छा है। मार्केट का न्यूज कहाँ देख सकते हैं, यानी क्या प्लस न्यूज गया कैसे हुआ है? देखने की? देखो ये भाई देखने में सलमान भाई आपको एक बार पड़ता और है वापस से समझा दो ना। लेकिन वो देखने के कैसे? जी न्यूज। आप यूट्यूब चालू करो, यूट्यूब के ऊपर में सुबह में 7:56 के ऊपर में अनिल सिंघवी आते हैं। तो 7:56 से जब तक मार्केट ओपन होता है तब तक उसके ऊपर न्यूज चलती ही रहती है। उसके बाद में वो न्यूज तो चलती है, लेकिन उसके बाद में 2 बजे से लेकर 3:30 तक, ये 1.5 घंटा ये भी बहुत अहम होता है कि आज पूरे दिन मार्केट में क्या हुआ और कल क्या हो सकता है। उसके रिलेटेड 2 बजे से 3:30 तक दोपहर में न्यूज आती है। और सुबह 7:56 से 9:15 तक, ये सवा घंटे में पूरी रात अमेरिका में क्या हुआ, पूरी दुनिया में क्या हुआ, क्या चल रहा है पूरी दुनिया में, और अभी मार्केट नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, कौन से स्टॉक ऊपर आ सकते हैं, इसके बारे में बता सकते हैं। मनी कंट्रोल या कोई एप्लीकेशन में बताता है ऐसा? हाँ बिल्कुल सही बात बोले। मनी कंट्रोल और ये एप्लीकेशन के अंदर में आपको कोई स्टॉक के रिलेटेड देखना है। जैसे एग्जांपल, आपने जीनियस पावर का स्टॉक खरीदा और आपने देखा कि भाई जीनियस पावर आज 1-2 रुपया नीचे है, तो कोई इसमें नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं है। तो आपने मनी कंट्रोल में इधर उधर जाकर देखे कि भाई इसका न्यूज़ तो अच्छा है, लेकिन फिर भी गिर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको होल्ड करके रखो, कल बढ़ेगा। तो ऐसे स्टॉक रिलेटेड कोई भी न्यूज़ देखना है तो मनी कंट्रोल पे भी आप देख सकते हैं। गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, चैट जीपीटी पर भी सर्च कर सकते हैं, और जी बिजनेस पर भी देख सकते हैं। अच्छा, अभी कोई बताएगा, हमने जो जीनियस पावर का स्टॉक लिया वो कंपनी क्या काम कर रही है और उसका प्रॉफिट कितना ज्यादा आया इस मरतबा? कंपनी जो है वो स्मार्ट मीटर बनाती है। ये जो स्मार्ट मीटर बना, माशाल्लाह। ये जो स्मार्ट मीटर होते हैं ना, कंपनी वो बनाती है। और अभी इस मर्तबा का जो उसका रिजल्ट आया है, क्वार्टर रिजल्ट, वो डबल के जितना आया है। और अभी एक या एक आध महीने में और उसका रिजल्ट आने वाला है, जो दूसरा है, मार्च मार्च से में लेकर जून तक का, ये 3 महीने का। और उम्मीद ये है कि ये रिजल्ट भी अच्छा आएगा।
जैसे ही ये रिजल्ट अगर इसका अच्छा आया तो 10%, 15%, 20% तक ये स्टॉक बढ़ जाएगा एक ही हफ्ते के अंदर। जी न्यूज़ के अंदर इसका टारगेट 575 का बताया हाँ, है। तो इसीलिए मैं आपको बोला कि इसका भाव 20-20%, 25-25% अगर जैसे ही स्टॉक जो है न्यूज अच्छी आई, क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आया, तो 15%, 20%, 25% तक के उसका भाव बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। इसी तरीके से यही नहीं, दूसरी भी जो मैं कंपनी आपको बोल रहा हूँ कि अभी रिजल्ट का जमाना है। अभी आप लोग है ना सर्च करो कि कौन सी कंपनियों के रिजल्ट अगले पूरे हफ्ते में आने वाले, वो कंपनियों के अंदर में कौन सी कंपनी हलाल है। जो हलाल कंपनी उनकी लिस्ट बनाकर रखो, जैसे ही उसके रिजल्ट अच्छे आए फौरन उसको खरीद लो। 5%, 10%, 15% तक एक हफ्ते में वो कंपनियां बढ़ जाएंगी। मैंने आज एनसीएल लिमिटेड इंडिया लिमिटेड का सर्च किया है। कंपनी 3,314 करोड़ की है और उसका बोरोइंग और इंटरेस्ट जो मैंने देखा है, इंटरेस्ट जो है उसका 2249 है उसका, बोरोइंग का, लॉन्ग टर्म का। ठीक है, देखो अभी ये पूछ रहे कुछ लोग कि भाई ये रिजल्ट वगैरह ये सारी चीजें कैसे चेक करना, तो इंशाल्लाह मैं है ना मंडे के दिन आपको इसी बारे में सिखाऊंगा कि भाई कंपनी का फंडामेंटल आप कैसे चेक कर सकते हो, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, लोन कितनी है, वो सारी चीज इंशाल्लाह मैं आपको लैपटॉप के ऊपर स्क्रीन शेयर करके सारी चीजें समझाऊंगा कि इस तरीके से चेक करना है। उसके पहले आप लोग जो है अभी ये बारे में कुछ समझ में आ गया हो तो स्टॉक बाई सेल करना अभी सीख लो। स्टॉक बाई सेल करते रहो ताकि इसके अंदर में कोई चीज नहीं समझ में आए तो वो मैं आपको बता सकता हूँ। सलमान भाई, वो मेरे को वो नहीं पता चला कि मार्केट ओपन होने से पहले कैसे स्टॉक खरीद लेना है। मार्केट ओपन होने से पहले कैसे स्टॉक खरीदना है था? हम्म। तो जो भी स्टॉक आपको खरीदना है तो उसका जो आप 8:30 बजे, 8:45 बजे ऑर्डर लगा दो, वो ऑर्डर हो जाएगा तो 9:07 पे वो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिक जो भाव खुलेगा वो भाव के ऊपर बाय हो जाएगा। अच्छा, जो भाव होगा वो बाय पे, भाव से ऊपर बाय हो जाएगा सर। हाँ, बराबर। और आईपीओ का क्या अपडेट है? कुछ आईपीओ ले सकते हैं हम लोग? जो कंपनी का बिजनेस हलाल है उसका आईपीओ आप ले सकते हो। जैसे अभी एंसन बायोसाइंस का आईपीओ था, मैंने। अभी उसका पहले बिजनेस देख लेने का कि भाई वो कंपनी का बिजनेस क्या है, अगर हलाल है तो आप ले सकते हो। एक्चुअली अपना आईपीओ में ऐसा होता है सलमान भाई कि उसका रिसर्च करते हैं ना, तो वो क्या है कि जब तक वो अलॉटमेंट होने के बाद जब वो डीमैट अकाउंट में लिस्टिंग नहीं हो जाता है उसका, तब तक उसका रिजल्ट कुछ शो नहीं करता है नहीं नहीं, परफेक्टली। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। कंपनी, जो भी कंपनी है, वो आईपीओ लाने से पहले मार्केट के अंदर में बाकायदा ये अनाउंसमेंट करती है कि हमारा ये बिजनेस है, हम इतने साल से बिजनेस कर रहे हैं, हमारा इतना प्रॉफिट हो रहा है, ये लॉस हो रहा है, इतनी कंपनी है, यहाँ यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी है। फिर उसके अलावा ये लोग ये भी डिटेल देते हैं अब जो हम ये आईपीओ मार्केट में ला रहे हैं तो इससे जो पैसा आएगा तो उसको हमको नए बिजनेस के अंदर में लगाना है या फिर हम लोगों को कर्जा चुकाने के लिए लगाना है, ये सारी डिटेल वो लोग देते हैं। तो ये सारी डिटेल इसके अंदर आती ही है। अपने ओके। सलमान भाई, आईपीओ लगता क्यों नहीं है? अगर कोई अच्छी कंपनी के आईपीओ है तो उसके अंदर में एग्जाम्पल के तौर पर उसको 10 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है, तो उसको 10 लाख लोग चाहिए और उससे 10 गुना ज्यादा, 20 गुना ज्यादा लोग भर रहे, बराबर। अभी एग्जाम्पल बोलूं कि आपको 100 आदमियों की जरूरत है और आपके पास 3,000 आदमियों ने फॉर्म भर दिया, तो अब कितने लोगों को लगेगा 3,000 में से? 10 लोगों कितने को, की जरूरत? 100 लोगों को। 100 लोगों को लगेगा, 2900 लोग वापस जाएंगे। तो वो 100 लोगों को लगता, 2900 लोग वापस जाते तो वो 2900 एक दूसरे को बातचीत करते, यार अपना तो आईपीओ लगता ज नहीं, अपना तो लगता ही नहीं है। समझ गए तुम? तो वो 2900 एक दूसरे को भाई बातें अभी करते अपने रहते। आईपीओ की बात ही नहीं है। सलमान भाई, एक चीज ये बता दे कि भाई आईपीओ कंपनी जो है, जैसे कि 10 के ऊपर के भाई 50 के ऊपर 10 आदमी का लगेगा, या फिर 100 के ऊपर 20 का लगेगा, ऐसा कुछ ये उसको चेक कैसे अरे करे? भाई वो पर्सनल पर्सनल मैसेज करके बात कर लेना, अभी जो वो समझा रहे हैं उनको समझाने दो। वो वैसा अरे नहीं होता है। वो बोलोगे ना अपन भर देते, उसके बाद में वो लोगों की तरफ से डिसाइड होता है, वो लोग जैसे कुर्रा बोलते हैं ना अपनी भाषा के अंदर कि भाई अभी ये 100 चिट्ठी है उसमें से 10 चिट्ठी उठा लो, वैसे वो लोग सिलेक्शन करते, जाओ उसमें ना। जिसके नाम आते उनको अलॉटमेंट कर देते, बाकी सबका कैंसिल कर देते। सलमान भाई, अरे सलमान भाई आईपीओ समझा दे, इसके बाद इसके सवाल करना है यार।
समझ लेना भाई, जो भी काम का वो तो समझ लो यार। अभी अगर किसी को भी सवाल करना है ना तो चैट बॉक्स के ऊपर में मैसेज करो, अभी कोई पूछो मत डायरेक्ट। भाई इन शॉर्ट टेरिफ मीन्स परसेंट ही हुआ ना। हाँ, टेरिफ का मतलब ये हुआ कि भाई जो जिस कंट्री के ऊपर अमेरिका ने टेरिफ लगाया है वो कंट्री का जितना भी सामान अमेरिका में आएगा तो अमेरिका उसके ऊपर में टैक्स लगाएगा। उससे नुकसान जो है अमेरिका को है क्योंकि उसके यहाँ पर माल महंगा आएगा। इन्होंने प्रैक्टिकली आप बताओगे कि ये अमेरिका का मार्केट कैसे चेक करना है या फिर चाइना का मार्केट कैसे चेक ठीक है, करना है? इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इंशाल्लाह आज वीडियो बनाकर मार्केट जैसे ओपन होगी ना उससे पहले पहले डाल दूंगा। ओके। ठीक है, प्रैक्टिकली तौर पर सुबह में स्क्रीनशॉट के साथ में कि देखो अभी मैं सुबह में उठा और अभी मैंने ये यहाँ पर अमेरिका का मार्केट चेक किया, अमेरिका का मार्केट इस तरीके से चल रहा है। उसके बाद में मैंने ऐसी बिजनेस चालू किया, यहाँ पर ये मार्केट मुझे दिखा। उसके बाद में मैंने गिफ्ट निफ्टी चेक करा तो गिफ्ट निफ्टी इस तरीके से चल रहा था। तो अब उम्मीद ये है कि हमारा मार्केट इतने परसेंट इतना अप में खुलेगा और देखो फिर हमारा मार्केट खुला तो इतना अप में खुला, वो वीडियो बनाकर इंशाल्लाह मैं आज डाल दूंगा। क्या वो उससे बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा हम बिल्कुल लोग बिल्कुल को। इंशाल्लाह मैं आज डाल दूंगा। अरे सलमान भाई, एक मिनट, टेरिफ वाले बात में ऐसा पूछना है कि जैसे कि अमेरिका ने कपड़े के माल के ऊपर इंडिया पे 25% का टेरिफ लगाया अगर, तो इसका मतलब क्या हुआ? कपड़े के मैंने ऊपर खबर नहीं है, लगाया। ये मजा आ रही है, मैंने जितनी घंटा कंट्री लगा है दिया। जैसे जापान है और वो उधर की जितनी कंट्री अरे है बारह भी सबके आवाज ऊपर, करो, भाई कुछ बंद भी करो, नहीं। अपना माइक बंद रखो। जितनी जो इधर साइड की कंट्रियां है उसके ऊपर में 25% टेरिफ लगाया। तो अभी वो सब कंट्रियों पे टेरिफ लगाया तो बांग्लादेश पे भी 25% टेरिफ लगा। अब बांग्लादेश का सबसे बड़ा जो बिजनेस है, जो एक्सपोर्ट बांग्लादेश करती है वो कपड़ा करती है, ठीक है। तो अब बांग्लादेश कपड़ा जब वहां पर भेजेंगी अमेरिका में तो उसके ऊपर 25% टेरिफ लगाए तो यहाँ से जो कपड़ा 100 रुपए का जाएगा वहां पर 25% टेरिफ, तो वहां पर 125 रुपया हो जाएगा। जैसे अमेरिकन गवर्नमेंट वहां पर अंदर आने देंगी कंट्री में तो बोलेंगी ये 100 रुपए का माल है, 25% टेरिफ है, 25% पैसा हमको दो, 25 रुपया हमको दो, फिर वहां पर भेजो, तो 125 रुपए में वो हो जाएंगे। समझे आप? वो कपड़ा में बांग्लादेश का, इंडिया का कपड़ा सस्ते मतलब में भी। उसका उसका बांग्लादेश को 75 रुपये ही मिलेगा। सलमान भाई मैं ये पूछ रहा हूँ कि अपने फॉरेन नहीं, के शहर वाला तो 100 रुपए में पूरे में भेजेगा, लेकिन वो आगे 25 रुपया और लगा देगा तो वहां पर 125 का हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब ये अमेरिका वाले को 125 का पड़ेगा हाँ, और अपने बांग्लादेश को फॉरेन 25 रुपये का प्रॉफिट ज्यादा होगा। एक मिनट सबर रखो, क्या पूछे? 125 का प्रॉफिट? बांग्लादेश को 25 रुपये ज्यादा मिलेगा। बांग्लादेश को क्यों 25 ज्यादा मिलेगा? वो तो अमेरिका की गवर्नमेंट टैक्स ले रही है। वो किससे चुकाएगा। टैक्स ले रही है? पब्लिक से। पब्लिक से टैक्स नहीं ले रही, वो बोल रही हमारी कंट्री के अंदर से जो भी कपड़ा आएगा या जो भी माल आएगा हाँ बांग्लादेश से जो भी माल आए उसके अंदर में मैं 25% टैक्स लूंगा। हाँ और हाँ, बांग्लादेश तो वो टैक्स बांग्लादेश से लेगी। वो टैक्स सलमान बांग्लादेश भाई, से मुझे लेगी ना। व्हाट्सएप पे पर्सनल बात पूछ लेना, ये अभी जो मेन बताना चाह रहे हो वो सलमान बता भाई रहे मैं ये पूछ रहा हूँ कि अपने बाहर के मतलब फॉरेन कंट्री के शेयर खरीद सकते हैं कि कौन नहीं? सी कंपनी के? फॉरेन कंट्री कोई नहीं, खरीद सकते हैं, वो इंडियन मार्केट में बाहर का जो मार्केट है वहां के भी खरीद सकते हैं। तो किस तरीके से? ठीक है, अभी जिसको भी कुछ पूछना है मैसेज करो, भाई IND मनी मैसेज करके करो, है, मैसेज उसमें वो होता मैसेज है। करो। सलमान भाई आपने टोरेंट पावर का कुछ रिप्लाई नहीं दिया। टोरेंट पावर में चेक करके बताता हूँ, बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए। अभी 3 दिन में बांग्लादेश के गुड्स का डिमांड कम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, वही तो मैं बोल रहा हूँ, बांग्लादेश के गुड्स का डिमांड कम हो जाएगा, इंडिया का बढ़ जाएगा, इसके लिए इंडिया के जो कपड़े की मार्केट है उसका भाव बढ़ रहा है। सलमान भाई, उसका जब खत्म निकालो, चाहे 5 साल में निकालो, चाहे 20 भाई साल में। कोई बोलो मत, अब जो बोलेगा उसको मैं रिमूव कर दूंगा। जिसको भी कुछ पूछना है मैसेज करो। फॉरेक्स ट्रेडिंग ये पूछ रहे हलाल है या हराम है? काम फॉरेक्स करेंगे। ट्रेडिंग हराम है। मिलो नहीं। तो हम का है दुकान पर सही है।
जीनियस पावर वो पूछ रहे सलमान भाई, जीनियस पावर 378 पर बाई करने को बोला था, उसके बाद में वो ऊपर नहीं गया। देखो होता है कभी कभार ऐसा, कोई टेंशन नहीं है। कंपनी का स्टॉक अच्छा है तो उसको रखने का, इंशाल्लाह कल बढ़ेगा। वो कल नहीं बढ़ा तो परसों बढ़ेगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये पूछ रहे फॉरेक्स ट्रेडिंग, भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग हलाल नहीं है, वो हराम है। फॉरेन कंट्री के शेयर खरीद सकते हैं, और खरीद सकते हैं तो कौन सी कंट्री का? पूरी दुनिया के अंदर जो कंट्री के शेयर आपको खरीदना है वो खरीद सकते हैं, उसके लिए एप्लीकेशन अलग आती है। प्रॉफिट कैसे चेक करें? जब आप स्टॉक बाई कर लेंगे तो आपको रेड कलर के अंदर में अगर दिखता है तो वो जितना रेड कलर में दिख रहा है वो सब लॉस है, और ग्रीन कलर में दिखेगा तो प्रॉफिट है, वो अंदर दिखता है। किसी की आवाज आ रही है, बंद कर दिया मैंने, और जिनकी आ रही थी अब उनको मैंने डायरेक्ट रिमूव कर दिया। मौलाना अब्दुल हमीद साहब बोल रहे सलमान भाई चार्ट भी समझा है। बिल्कुल मैं यही बोल रहा हूँ कि इंशाल्लाह मंडे के दिन में मैं आपको स्क्रीन शेयर करके चार्ट, फिर उसके बाद में ये फंडामेंटल कैसे चेक करना है, ये सारी चीजें समझाऊंगा। ये पूछ रहे वारी एनर्जी, वारी एनर्जी जो है देखता हूँ अंदर, बताता हूँ बाद में। फंड में पैसे जल्दी जमा होते हैं, विड्रॉल में लेट क्यों? उनका सिस्टम है कि भाई विड्रॉल जब बैंक चालू रहती है तभी वो लोग डालते हैं। बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ऐसा बोल रही है अब्दुल्ला भाई कोठिया। शेयर खरीद कर फौरन बेच देना ये जायज है? हाँ बिल्कुल जायज है, अगर आपने डिलीवरी में लिया है तो। इंट्राडे में लिया है तो नहीं। JSW का क्या है सलमान भाई? आज भी ऊपर नहीं गया। अरे भाई किसने बोला आज ऊपर नहीं गया? 314 रुपए का मैंने टारगेट दिया था, मार्केट खुलते से वो 314 गया, फिर नीचे आया, फिर वापस 314 रुपए गया। अब आप लोगों ने अगर टारगेट पर बेचे नहीं तो उसमें मेरी क्या गलती है बोलो? 314 रुपए गया, वो 2 मरतबा गया, जाकर चेक करो आप। समीर खान, बस रोज रेट ये वो ही बताते रहे, कुछ सीखने को मिला ही नहीं, ऐसा बोल रहे। वारी एनर्जी कैसा ये पूछ रहे, इंशाल्लाह मैं बताता हूँ उसमें चेक करके बाद में। शेयर बाई कर सकते हैं फौरन, हाँ ये हलाल है, लेकिन अगर आपने डिलीवरी में खरीदे हैं तो आपके लिए हलाल है, ठीक है। और अगर इसके अलावा किसी को कोई सवाल पूछने के, वो पूछ रहे मैंने स्टॉक सेल कर दिया लेकिन आधा पैसा आया। ONGC, हाँ ONGC खरीद सकते हैं। वो देखो अगर आपने कल स्टॉक खरीदा है और आज सेल किया है तो उसको बोलते हैं BTST। तो BTST में ऐसा होता है कि मार्केट बंद होने के बाद रात में 12 बजे पैसा आता है, और अगर आज खरीदा आज ही बेच दिया तो तुरंत पैसा आ जाता है, और आज खरीदा और परसों बेचा तो उसका भी पैसा तुरंत आ जाता है, लेकिन आज खरीद कर कल बेचा तो उसका पैसा जो है रात में 12 बजे आता है। वो भी इंशाल्लाह समझाएंगे। भाई ये क्रिप्टो करेंसी हलाल है? नहीं ये हराम है, क्रिप्टो करेंसी नहीं कर सकते हम। सलमान भाई कैंडल से ही पता चलता है कि ऊपर जाएगी मार्केट, नीचे जाएगी? क्या बोले? कैंडल जो बनती है चार्ट में, जो कैंडल बनती है स्टॉक की, तो उनसे भी पता चलता है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? मार्केट पूरी अलग है और स्टॉक पूरा अलग है, बराबर। मार्केट अगर आपको देखना है तो निफ्टी 50 का चार्ट देखना पड़ेगा, अगर स्टॉक देखना है तो वो स्टॉक का चार्ट देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं, होता है। स्टॉक में जो कैंडल बनती है, जो स्टॉक्स में जो कैंडल बनती है, हाँ वो वही पूछ रहा हूँ मैं। स्टॉक जैसे हमने BPCL का शेयर लिया, उसमें जो कैंडल ऊपर नीचे बनती है, तो उससे ही पता चलता है कि मतलब मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? नहीं, उसमें यानी आप लोग देख सकते हो चार्ट पूरा, तो उसमें आपको इतना अंदाजा आएगा कि भाई 8 दिन में किधर मूव किया है, और अभी क्या इसके अंदर हो सकता है, इसके नीचे नहीं गया है तो ये इसका रजिस्टर है, इससे ऊपर नहीं गया है तो यहाँ तक के, अगर इसके ऊपर गया तो फिर और ज्यादा ऊपर जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। हाँ, तो मतलब अंदाजा लग सकता है उससे भी? थोड़ा बहुत अंदाजा लग सकता है, लेकिन जब अगर किसी स्टॉक की गलत न्यूज, बैड न्यूज आई तो फिर सब अंदाजे फेल हो जाते हैं और वो नीचे गिरना चालू होता है, और अगर उसकी न्यूज अच्छी आई है तो सारे अंदाजे फेल होते हैं और वो ऊपर चलना चालू होता है। इसके लिए ज्यादातर पहले न्यूज के ऊपर ध्यान देने का कि जो स्टॉक हमने खरीदा है उसकी न्यूज क्या है। ये ओला बाय करवाया था सब ओला को, तो वो कब तक रखना है उसको? वो ओला के लिए देखो, मैं जितने भी स्टॉक देता हूँ ना उसके अंदर मैं टारगेट लिख कर देता हूँ कि भाई इतने पे बाई करो, इतने पे सेल करो। ओला का मैंने टारगेट नहीं लिखा हूँ, इसीलिए नहीं लिखा हूँ कि ओला को है ना 1 साल 2 साल 6 महीने 8 महीने इसके लिए रखना है। और मैंने 2 दिन पहले भी बोला था कि अभी ये इस बार का रिजल्ट अच्छा आया, अगले 3 महीने का अगर उसका रिजल्ट अच्छा आता है और इसके बाद के 3 महीने का, ये दोनों रिजल्ट अच्छे आते तो ये
डबल से ज्यादा भाव हो जाएगा। और अगर इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आते तो अगले 3 महीने में रिजल्ट नहीं अच्छा आए तो उसको सेल कर देना। और अगर अगले 3 महीने और उसके बाद के 3 महीने रिजल्ट अच्छे आएंगे तो डबल से भी ज्यादा भाव हो जाएंगे। और इस बार भी रिजल्ट अच्छा आया है तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले जो दोनों 3-3 महीने के रिजल्ट है वो अच्छे आएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी का कोई भी सवाल है तो मैसेज कर देना। और हाँ, जिन्होंने बोले थे वो न्यूज़ के बारे में, तो उसकी इंशाल्लाह आज सुबह में मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा। हाँ, म्यूचुअल फंड का मार्केट कब बताना चालू है। रहेगा? हलाल हराम है वो कहाँ चेक कर सकते हैं? ये क्या शेयर हलाल है या हराम है वो कहाँ चेक कर सकते हैं? वो मैंने बोला ना आपको कि मैं सोमवार के दिन में सिखाऊंगा ऐसा। ओके। सलमान भाई, अपनी मार्केट के अपना ये जो मिक्स कब चालू रहेगा? कौन से दिन? क्या बोले? अपने ये ज्वाइन होते हैं ये कब चालू रहेगा? कब चालू रहेगा ऐसा? हाँ, ये तो अपनी जो देखो, मीटिंग होती है वो कब रहेगी? मतलब रोज रहेगी या फिर अब मंडे के दिन होगी? नहीं कल होंगी ना, कल जुमा है ना। हाँ, देखो शनिचर इतवार शेयर मार्केट बंद रहता है, शनिचर इतवार अपनी छुट्टी रहेगी। जुमा के दिन कल है तो कल अच्छा, 2 चलेगा, दिन छुट्टी उसके रहेगी। बाद में सोमवार को चलेगा। कल तो चलने वाला है ना। हाँ, ओके। ठीक है इंशाल्लाह। चलो अस्सलाम वालेकुम। सलमान भाई जी बोलो। अपनी शनिचर इतवार बंद रहेगा मीटिंग? हाँ शनिचर इतवार बंद। ठीक है। सलमान भाई आप रिकॉर्डिंग देखो करके डालोगे? आपको एक बात बता न्यूज भी आती है। सुनो। शनिचर इतवार से बोले तो एक बात, यहाँ पे स्टॉक मार्केट में ऐसा है, पीर का दिन, मंगल का दिन, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जुमेरात, जुम्मा, ये 5 दिन पैसे कमाने के। फिर शनिचर और इतवार अपने बीवी बच्चों को लेकर 2 दिन घूमने फिरने का। ठीक है, इसके लिए टेंशन नहीं लेने का। 5 दिन पैसा कमाए तो 2 दिन घूमो फिरो और वापस। अस्सलाम वालेकुम। 5 दिन में कमाना भी चाहिए ना।